तो स्टूडेंट्स, हम जो एग्ज़ाम करेंगे, मतलब जो हमारा इंडियन एग्ज़ाम है जो कैंसिल हो गया है, मतलब कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया है, वो हम बताएंगे। माय नेम इज़ जेरी एंड I had cleared this exam twice, Indian and exam, National Defense Academy exam. I had cleared it twice, and I would tell you how you could able to encounter this exam very easily. Like आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉपिक है जो बच्चे छोड़ जाते हैं, बट वो आपके 7 to 8 क्वेश्चन आपके सही, 7 to 8 नहीं, मतलब 5 to 6 क्वेश्चन जो उसमें से आते ही आते हैं। एंड उस टॉपिक का नाम है लॉगरिथम। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाला है। एंड मैंने सोचा है कि मैं सारे के सारे वीडियोस जो जो RS अग्रवाल है, अपनी बुक है, सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूं, जिससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में इजी रहेगा। दैट्स इट। सो हम करने वाले हैं लॉगरिथम। तो लॉगरिथम 14, पेज नंबर 250। ओके, सो सबसे मेन चीज़ इस एग्ज़ाम में क्या आती है, मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपको क्वेश्चंस इजीली करने में हेल्प करेंगे। बिकॉज लॉगरिथम एक ऐसा चैप्टर है जो आपके मार्क्स गारंटीज में, मतलब 100% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि लॉगरिथम बहुत ईजी चैप्टर है। ओके, सो कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जस्ट अ सेकेंड। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जिससे अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में आते हैं, और 5 to 6 यानी अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, एंड विच इज़ क्वाइट हाई। बिकॉज आप इन क्वेश्चंस में आपको मतलब गलत का कभी होगा नहीं कि क्वेश्चन में डाउट आ जाए कि हाँ गलत हो सकता है, नहीं हो सकता। इसमें आपने फार्मूला लगाया और सीधा आपका आंसर आएगा, इजीली आप कर सकते हो। मोस्टली बच्चे इसको करके नहीं जाते, जिस वजह से ये 5-6 क्वेश्चंस का जो बेनिफिट होता है वो मिल नहीं पाता। इसलिए आज मैं लॉगरिथम शुरू करने वाला हूँ, बिकॉज लॉगरिथम एक छोटा टॉपिक है और इजीली कन्कर हो सकता है, इजीली क्लियर हो सकता है। सो हमारा आज का टॉपिक है लॉगरिथम। हम लॉगरिथम के बारे में ऐसे शुरू करेंगे कि लॉगरिथम बेसिक से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से नहीं, पूरा बेसिक से समझाऊंगा मैं आपको कि कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो, और आपको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस को करने में। अब ये क्वेश्चन आप स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो कोई अगर इमेजिन करें कि कोई फंक्शन है a⁴x इक्वल्स टू सपोज m, ओके, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू लॉगरिथम फंक्शन। सो व्हाट वी विल डू इज टेक लॉग बोथ साइड, जैसे हम इंटीग्रेशन में करते हैं, डिफरेंशिएशन में करते हैं, वही करना है। बट द थिंग इज यहाँ डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ डिफरेंस आएगा उसके फार्मूलाज में। आपने log ax लिया इक्वल्स टू log m, बिकॉज बोथ साइड log गया। तो log की प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक बार बेसिक बता देता हूँ कि आपको किसी को कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, फिर आपको मैं प्रॉपर्टी भी बताऊंगा कि log में कैसे प्रॉपर्टीज होती हैं। log में प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप log लेते हो किसी फंक्शन के ऊपर, जैसे a⁴x के ऊपर हमने log लिया, जैसे कि इस फंक्शन के ऊपर हमने log लिया, तो इसमें एक पावर है x। अगर किसी भी फंक्शन में अगर पावर होती है तो वो पावर क्या आती है, log से बाहर, मतलब x log a हो जाता है उसका, ये log m ही रहेगा। सो x इक्वल्स टू log m बाय log a। एक और फॉर्मूला होता है जिसमें अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड में हो, तो डिवाइड में क्या होता है, वो फंक्शन अगर डिवाइड में है लॉगरिथम में, तो एक जो बेस, जो नीचे वाला फंक्शन होता है वो बेस में आ जाता है और नॉर्मल फंक्शन वहीं रह जाता है। तो log बेस a m। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर किसी को कन्वर्ट करने को बताया जाए आपको कि आप कन्वर्ट करिए किसी फंक्शन को, जिस फंक्शन का नाम है ax की पावर ax इक्वल्स टू m, a की पावर x इक्वल्स टू m, सो आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सम ऑफ द बेसिक लॉगरिथम वैल्यूज, बिकॉज लॉगरिथम वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए, बिकॉज बिना लॉगरिथम वैल्यूज के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो आई वुड टेल यू अबाउट सम ऑफ द लॉगरिथम वैल्यूज जो मतलब आपके क्वेश्चंस में काम आएंगी। सारी वैल्यूज काम नहीं आती, बिकॉज आपका एक 12th बेस एग्जाम है और उसमें थोड़ी बहुत वैल्यूज होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज आप उन वैल्यू से सारी वैल्यूज बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा
कि आगे कैसे आप उन वैल्यू से सारी वैल्यूज आप क्लियरली निकाल सकते हो। जैसे कि सपोज log 2, वैल्यू ऑफ log 2 होती है 0.3010। ओके, सॉरी फॉर द लाइट फेलियर, यहाँ लाइट चली गई थी बट आ गई बिकॉज इन्वर्टर है। एंड सेकेंड इज log 3 0.4771। ओके, log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। log 7 की वैल्यू होती है 0.8451 और log 11 की वैल्यू होती है 1.044। ओके, एंड log 10 की वैल्यूज तो आप सबको पता ही होंगी, सबसे बेसिक वैल्यू होती है 1। एंड जैसे जैसे जीरोस बढ़ेंगे वैसे वैसे 1 के आगे भी जीरो बढ़ते हैं। जैसे log 100 की वैल्यू होती है 2। मतलब जितने जीरोस होते हैं उतनी वैल्यू, उतने नंबर आपका वैल्यू आता है। जैसे कि log 1 0 0 0 up to n, zeros are up, number of zeros are up to n, the values of this log is n। okay, this is the basic formulas। मैं आपको एक दूसरा चीज बताता हूँ। जैसे आपके पास सपोज एक फंक्शन है a⁻0 = 1, तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ कि आप log 1 की वैल्यू 0 कैसे होती है, वो बेसिक। हाउ वैल्यू ऑफ log 1 इज 0। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो log 1a = 0 से अगर कन्वर्ट करेंगे, 0 आगे आ गया है ना, log a = log 1, a बेस में चला गया, log 1 नॉर्मल रह गया, = 0। सो वी गॉट टू नो दैट log 1 की वैल्यू भी 0 होती है। log 1 की ही वैल्यू 0 होती है, सॉरी, उसके बाद वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। एंड यू कैन रिमेंबर इट बिकॉज आप जितना याद करेंगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज ये वैल्यूज आपके बहुत काम आने वाली हैं, स्पेशली 2 3 5 7 एंड 11। log 1 आप याद रख सकते हो, log 10 याद रख सकते हो, log 1000 10,000 याद हो सकती हैं, बट दीज वैल्यूज आर मस्ट टू बी रिमेंबर बिकॉज आपके आगे क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन स्पेशली इन वैल्यूज से ही आप उन्हें टैकल कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द फॉर्मूलाज। जो फॉर्मूलाज होते हैं लाइक log a mn। इमेजिन करिए आपके पास कोई फंक्शन है log a, और उसके अंदर दो वैल्यूज हैं जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप नॉर्मली उन्हें log a m प्लस log a n लिख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सपोज अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो, सो log a m minus log a n। So these are the formulas you have to remember because without these formulas you can't able to tackle the questions। अभी हम जिस क्वांटिटी मतलब जिस आइडेंटिटी से क्वेश्चन कर रहे थे वो ये थी ना कि सपोज एक फंक्शन है, उसके ऊपर पावर है, तो ये होता है n log a m। Got it? These are the special identities you have to remember because without these identities questions are quite tough, or not quite tough, you can't able to tackle them। अब next question is next identity। So the next identity is log p and base is a। okay, and if you want base p, अगर आपको base p चाहिए and normal में आप a रखना चाहते हो, तो what will you do is you have to reciprocal the function। आपको reciprocal करोगे तो p बेस में चला जाएगा और a नॉर्मल में रह जाएगा। एंड आपको मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आइडेंटिटी पूछी ही जाती है नॉर्मल कि log बेस a b इक्वल्स टू log बेस a c इक्वल्स टू log बेस c a। सॉरी जस्ट अ सेकेंड, दिस इज b। ओके, सो यहाँ पूछा जाता है कि अगर log में बेस में a b है वो इक्वल है log बेस b c के एंड इक्वल्स टू log c बेस a। सो इसमें पूछा जाता है कि व्हाट द फॉलोइंग, जो फॉलोइंग में जो करेक्ट आएगा या रॉन्ग आएगा।
इसमें क्या आता है आपका, ये आपको याद रखना है। जब भी अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन दिया जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि a इज लेस देन c इज लेस देन b, ऑलवेज, हमेशा यही होगा। और ये डायरेक्ट पूछा जाता है, मतलब आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, ये दिया जाएगा, पूछेगा कि इसमें से फॉलोइंग में से बताइए कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, तो आपको याद रखना है। एक और आइडेंटिटी है log a b, log b c, log c a। अब उसमें कहा कि these are not equal, sorry, these are in multiplication, okay, these are in multiplication, so what would be they equal to, they would be equal to 1। अब ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये 1 इक्वल क्यों होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि log b a को आप ऐसे लिख सकते हैं log b by log a, log c b को पा सकते हैं log c by log b, और मल्टीप्लिकेशन, और log a c को ऐसे सकते हैं log a upon log c, and these all get cancel out, so what would be got is 1। so there are some of other identities, because tricks important होती हैं, because आपके पास सिर्फ 2.5 आवर होता है 120 क्वेश्चंस करने के लिए, एंड 2.5 आवर 120 क्वेश्चंस करने के लिए, और जो इन क्वेश्चंस का लेवल होता है दैट इज क्वाइट अप्रोक्स समवॉट अबाउट जेई मीन्स लेवल। तो जेई मीन्स लेवल का लेवल होता है, ना आपको 2.5 घंटे में पूरा एग्जाम क्लियर करना है। मैं कभी नहीं कहूँगा आपको 120 क्वेश्चन करना है, आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, बिकॉज 35 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हो जाते हैं, और नॉट इवन 35, अगर आपके 30 क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाते हैं विदाउट एनी रॉन्ग क्वेश्चन, यू वुड मेक इट। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको काम करने की, बट 30 क्वेश्चंस मैं मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम मतलब आपके कम से कम 35-40 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। अगर आप मेरिट में टॉप करना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज जो टॉपर होता है उसके समवॉट अबाउट 600 मार्क्स टोटल होता है इन रिटर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट रिटर्न, ओके। सो सम ऑफ अदर आइडेंटिटीज आर, नेक्स्ट आइडेंटिटी इज लॉग। अब यहाँ पे क्या, यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, बिकॉज इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये जो आइडेंटिटीज हैं इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लॉग बेस में पावर p है, जो आपका बेस गिवन है उसकी पावर p है, और आपका जो नॉर्मल फंक्शन गिवन है उसकी पावर q है। सो इसमें क्या होगा, आपकी दोनों पावर बाहर आ जाएंगी और डिवाइड में आएंगी, q बाय p log b बेस a, ओके। सो आपकी दोनों पावर बाहर आ जाएंगी। आप हमेशा याद रखना कि q अगर बेस की पावर गिवन है और फंक्शन की पावर गिवन है तो दोनों पावर बाहर आके डिवाइड में, जो पावर जहाँ पे, जैसे कि बेस की पावर नीचे है तो नीचे आ जाएगी डिवाइड में, और जो फंक्शन की पावर ऊपर है तो ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लाई में। सो हमें ये फंक्शन मतलब ये आंसर हमारा हो जाएगा। अगला आपका आता है कि जैसे कि आपको कोई फंक्शन गिवन है जिसमें a log बेस में a है, x की पावर m है। ये समझिए आप, अगर कोई फंक्शन है जिसमें a पावर log बेस a x पावर m, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा x की पावर m। दीज आर आइडेंटिटीज। ये मतलब आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराएगी, मतलब सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करा देगी अगर आप ढंग से करेंगे, ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट एबल टू डू एनीथिंग इन मैथमेटिक्स। प्रैक्टिस करिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपका हमेशा डाउट क्लियर करने के लिए रेडी रहूँगा। मैं आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए जो भी डाउट होंगे, मैं नेक्स्ट डे आपको वीडियो के अंदर, बिकॉज मैं आपको नेक्स्ट डेली डालने वाला हूँ, बिकॉज एग्ज़ाम पास आ रहा है यूपीएससी। कभी भी इसकी जो वो है पता चलिए वो 5 जून है, जिस दिन वो अपना कैलेंडर रिलीज़ करेगा। उसका प्रीलिम्स नहीं हो पाया, उसका NDA 1 नहीं हो पाया, उसका CAPF एग्ज़ाम होने वाला था जो अगस्त में होने वाला था, जिसका फॉर्म जा रहे हैं वो होने वाला था, वो भी नहीं हो पाया। सो मैं वो ये बताना चाह रहा हूँ कि उनका जो रिलीज़ होगा वो 5 जून को होगा, और मे बी उनका एग्ज़ाम अगस्त में हो सकता है। तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको टाइम मिला है। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर पाए वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। RS अग्रवाल इज़ द बुक, अगर आपने वो पूरी कर ली तो आप इजीली क्लियर कर लेंगे। एंड द थिंग इज़, आपने स्टार्टिंग प्रैक्टिस नहीं करी, आप अब करिए। और जैसे आपका एग्ज़ाम है जो सितंबर में भी होगा, जो NDA 2 है, NDA 1 तो आपका अगस्त या जुलाई कभी भी हो सकता है, पर NDA 2 जो है जो सितंबर की डेट आती है उसकी हर बार,
तो आपके पास NDA2 के लिए टाइम की NDA2 की प्रैक्टिस के लिए टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा NDA2 के लिए। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो, क्योंकि 1 मंथ के स्पैन में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, चलो मैंने छोड़ो अब वही बात, अब प्रैक्टिस शुरू करो अगर नहीं गई तो। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी इज log 1 1.5 log 1 1.5 1/3। आपके पास अगर कोई सीरीज गिवन हो जिसमें क्या ऐसे वैल्यूज गिवन हो कि log 1 1/2 log 1 1/3 और अप टू 1 1/199, मतलब कहीं तक हो, कितना भी आगे हो, और एनी लास्ट डिजिट। बट अपने को अगर लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट पता है, मतलब क्वेश्चन आता है कि इस सीरीज के अंदर आपको उसका सम करना है, तो आपको तो पता ही नहीं है कि कैसे करेंगे, बिकॉज आप अगर आप वो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाने लगे तो यहाँ तो बन ही नहीं पाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है log नंबर ऑफ लास्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, so this is the shortcut formula. Just a second. This is the shortcut formula of this identity. और इसमें एक दूसरा फॉर्मूला भी है सेम क्वेश्चन को करने का, log नंबर ऑफ लास्ट टर्म। अगर आपको कोई दूसरा आंसर गिवन हो, आपका आंसर सेम ना आए, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बिकॉज दोनों फॉर्मूला हैं डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, सो दिस इज द ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक कह सकते हैं हम इसे, इस क्वेश्चन को क्लियर करने की। आगे और भी थोड़ी आइडेंटिटीज हैं, 2-3 आइडेंटिटीज और बची हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटीज तो आप याद कर ही लेंगे, आपको याद करनी पड़ेगी, आइडेंटिटीज ऐसे याद नहीं होंगी। अगर इमेजिन करिए क्वेश्चन आता है कि log बेस में है 1/a एंड यहाँ पे है 1/b, बेस इज 1/a एंड फंक्शन इज 1/b, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर नॉर्मली आएगा log b बेस a। नॉर्मल मतलब इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं, log 1/a करके सारा कुछ यही आएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc 0 है, तो ये एक मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी नहीं है बट मुझे याद आ गई तो मैंने बता दी। देन a प्लस b प्लस c इज ऑलवेज 0, ये याद रखना, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली सारी की सारी मैंने ट्रिक्स और वो बता दिया है आपको। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट क्वेश्चन यू कांट, विदाउट प्रैक्टिस व्हाट आई से। बेसिक से शुरू करते हैं, इजी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टफ क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज इजी क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आएंगे और आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। सो हम लेट्स टेक एग्जांपल फर्स्ट ऑफ RS अग्रवाल। जिसके पास RS अग्रवाल हो वो बुक से कर सकते हैं, जिसके पास ना हो वो मंगा लें, बिकॉज RS अग्रवाल इंपॉर्टेंट बुक है मैथ्स के लिए। log 232। अब वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ 32 की वैल्यू अपने को नहीं पता, हम कैसे क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन को? मतलब आधे बच्चे तो सोचेंगे यार हमने तो, सर ने तो बताई थी 2 5 7 11 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कैसे करेंगे? तो आपको नॉर्मल करना है, बेस अपने के पास 2 है, तो log 2 पावर 5 बेस 2। 2 पावर 5 क्या होता है? 32 होता है। सो मैंने वही लिखा है। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि log a पावर m होता है, तो क्या बनता है? सो m यानी कि सॉरी 5 log 2 बेस 2। अब log 2 बेस 2 अगर बेस भी सेम है और जो फंक्शन है वो भी सेम है तो ये 1 हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि अब इसको अगर वो करेंगे, खोलेंगे, तो log 2 बाय log 2 हो जाएगा। log 2 बाय log 2 1 होता है, तो आंसर अपने पास क्या आ गया? 5 आ गया। सो दिस वुड बी द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और इजी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ा टफ पे चलते हैं। अपने पास क्वेश्चन है log 3 1/243, बेस इज 3 एंड फंक्शन इज 1/243, मतलब जो वैल्यू निकालनी है 1/243 निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे? अब सोचेंगे बच्चे कि सर ने तो अपन में बताया नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है अपन में नहीं बताया? तो
log 3 लीजिए, 243 किसकी पावर होती है? 3 में। अगर मोस्ट ऑफली आप बेस में देखिए, बेस में किसकी पावर आ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर बेस में ही पावर आएगी। सो 1/3 पावर 5। ओके, तो हम log 3 पावर 5 को हम 3 पावर -5 लिख सकते हैं ना? ऑब्वियस लिख सकते हैं, क्योंकि अपन अपॉन में है। सो -5 बाहर आ जाएगा, log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 1 हो जाएगा। सो वी गॉट द आंसर। ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं। ये इजीली क्वेश्चन कर लोगे, जैसे कि ये तो मैंने एक फॉर्म बता दी कि इस फॉर्म में आ सकते हैं, बट इस फॉर्म में कम ही आते हैं बिकॉज ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। एग्जामिनर थोड़े टफ क्वेश्चन डालना चाहता है, हमेशा डालना चाहेगा, बिकॉज टफ क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं और वैकेंसीज कम होती हैं। आपको पता है जैसे कि एग्ज़ाम के लिए करीब 7 to 8 lakhs एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, 6 to 7,000 ही रिटर्न क्लियर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ मैथ्स। क्योंकि जनरल एबिलिटी टेस्ट हर कोई क्लियर कर लेता है, बट मैथमेटिक्स का जो सेक्शन होता है वो क्लियर नहीं कर पाता कोई। और जब तक आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन क्लियर नहीं होगा तब तक आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर चेक नहीं होता। ओके, सो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। log 927 बेस इज 9 एंड दिस इज 27 माइनस log 27/9। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ने तो बताया नहीं, अब ये मैं कैसे करूं? अरे मैंने आपको बताया तो था, मैंने आपको बताया तो था कि नीचे भी पावर बन जाए, ऊपर भी पावर बन जाए। आप पावर बना सकते हो ना, जैसे कि log 3 की पावर 3 एंड यहाँ 3 की पावर 2 माइनस log 3 पावर 2 3 पावर 3। सो पावर बाहर आ जाएंगी अगर बेस में भी है, और वो तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। 3/2 log 3 माइनस 2/3 log 3, 3/2 माइनस 2/3। यू कैन इजीली क्लियर दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ से आप माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर वुड बी 5/6। सो ये क्वेश्चन हो गए। मैं थोड़ा और टफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, बिकॉज इजी क्वेश्चंस इजीली क्लियर हो सकते हैं, बट टफ क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता है। अभी क्वेश्चन आता है कि log 2, इस एग्जाम्पल 6 कहेंगे अपने उसमें, log 381। ओके, यानी आपके पास एक log 2 आया, इसका log 2 का फंक्शन है log बेस 381। सो ये थोड़ा टफ बन गया ना, बिकॉज इसमें दोनों वैल्यू आ गई, 2 log यूज हो गए। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमेशा जब भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन हो तो अंदर वाले लॉग को पहले सॉल्व करें, बिकॉज बाहर वाला लॉग सॉल्व करना क्वाइट टिपिकल हो जाएगा। अंदर वाला लॉग है उसको इजीली फर्स्ट सॉल्व करें। log 2 व्हाट विल बेस में, मैंने कहा था कि बेस में पावर ढूंढना है, मेन तो बेस में पावर ढूंढना है ऊपर वाले उसकी। सो 81 इज 3 पावर 4 log एंड 3। सो आगे क्या होगा, एक सेकेंड। log 2 3 पावर 4 बाहर आ गया, 3 1 हो गया, log 3 बेस 3 1 हो गया। सो व्हाट विल गेट इज log 2 पावर 4, ये तो 1 ही हो गया। log 2 पावर 4 इज, हम यहाँ पे भी 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, log 2 स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, log 2 2। सो log 2 2 1 हो गया, क्योंकि बेस सेम और एक्सपेंशन सेम तो 1 हो जाता है। सो वी विल गॉट द आंसर 2। अब हम एग्जांपल नहीं कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आप इजीली समझ पाएंगे कि एनडीए में क्वेश्चंस आते कैसे हैं और आपको कैसे क्लियर करना है। एक एनडीए 2001 का क्वेश्चन है, एनडीए 2000 हो गए। मैं चाह रहा था कि आपको एनडीए के पुराने कुछ क्वेश्चन समझा दूं, जिससे कि आपका एक बेस समझ में आ जाए कि एनडीए में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए 1997 में। क्वेश्चन है log 3 9 बेस 3 है, 9 इसका वो है, log 5 25 प्लस log
8। ओके, सो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। log 3 9। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि कोशिश करें कि इसमें जो एक्सपेंशन है उसको बेस की पावर में लिख सकें। सो log 3 3 स्क्वायर प्लस log 5 5 स्क्वायर प्लस log 2 क्यूब 2। ओके, सो स्क्वायर स्क्वायर और क्यूब बाहर आ जाएंगे। log 3 3 प्लस 2 log 5 5 प्लस 3 log 2 2। सो बेस सेम है एंड एक्सपोनेंशियल भी सेम है, तो 1 हो जाएगा। log 3 3 log 5 5 1 हो जाएगा, तो 2 plus 3 what you get 7। so answer is 7। you can check it। this is question number 13 in RS Agrawal। now there is another question जो NDA 2000 में आया है। question is log 2 log 5 625। so ये सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ RS Agrawal। 625 is 25 625 is 5 to the power 6। am I correct? no, 5 to the power 4, sorry। I was wrong। 5 to the power 4 log and log 2। so जब भी ऐसा कोई फंक्शन है ना जिसमें डबल लॉग गिवन हो, मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें डबल लॉग गिवन हो तो अंदर वाले लॉग को पहले सॉल्व करें। 4 log 5 base 5। ओके, log 2 4। so this will become 1 because same base is same। so log 2 4। okay, so what we can change 4 is log 2 square base 2। so 2 become कॉमन, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन नहीं आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, पावर है बिकॉज। और log 2 2 will become 1 into 1। so answer would be 2। so this is the answer। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम है जो है NDA 1999 का, और मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा ये। क्वेश्चन है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 17 log 10 base 10 प्लस, बहुत इजी क्वेश्चन है बट वही है कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो देख के बच्चे डर जाते हैं कि इतना बड़ा स्टेटमेंट, log 10 power 1000 up to log 10 power 1 lakh। ओके, उन्होंने पूछा कि इसका सम कितना होगा। इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं पर एक ऑप्शन छोड़िए। log 10 base 10 आपको बताया था मैंने 1 होता है। अब जितने जीरो बढ़ेंगे उतने ही वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, जितने जीरो हैं उतने ही नंबर वो होगा। log 10 100 2, log 10 1000 3, log 10 10,000 4, log 10 1 lakh 5। so this would be the sum 5 4 9 3 12 2 14 plus 1 15। 15 would be the answer of this big question। तो वही है कि स्टेटमेंट थोड़ा बच्चे वो समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट टफ है, ये है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 24 NDA 2001 में है। log 9 power x minus log, not power, it is a function, log x by 10 plus 1 by 9 equals to 1। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज, ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब दिखने में लगेगा कि यार ये तो पूरा ऐसा क्वेश्चन बन गया, कैसे बन गया, पर मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि log m by n इक्वल्स टू log m minus log n। सो log m minus log n क्या होगा, log m by n हो जाएगा। तो वी कैन टेक log x अपॉन x by 10 प्लस 1 by 9। ओके, इक्वल्स टू 1। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को अपन log 10 लिख सकते हैं, पर log 10 की ज़रूरत नहीं है ना। सो log 9 base 9 log base 9 x by 10 प्लस
1/9। सो ये हमारे पास आया एक वैल्यू, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, log n9 से ये log 9 कट सकता है ना। अगर हम काटना नहीं तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लें, जो आपको मैं लेटर बाद में समझाऊंगा। जिन्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पता है वो ले सकते हैं, पर इसको आप नॉर्मली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कैसे करेंगे, बेस कट सकता है, वो एक्सपोनेंट नहीं कटेगा, बिकॉज इसमें क्या है log, अब मैं ऐसे नहीं काट रहा जो आप समझ रहे हैं, मैं ऐसे काट रहा हूँ। log 9, अगर इसकी वैल्यू log 9 में कोई फंक्शन है वो दूसरे log 9 के किसी फंक्शन के इक्वल है, तो ये फंक्शन और ये वैल्यू इक्वल होगी। सो x/10 plus 1/9 equals to 9, and now you can easily solve this equation. X equals to 9x/10 plus 1. What we will get is x equals to 10. This would be the answer. Okay, so next question is this is quite tough question, जो ये है NDA 2000 में आया है ये क्वेश्चन। अगर अब मैं जब एग्ज़ाम शुरू होगा, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं वो भी सॉल्व करें, इससे क्या इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 27, एंड इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लूँगा जो 98 का है, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइस, मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा था आपसे कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है, और इस बार भी उसके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, एंड दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज थोड़ा टफ है, थोड़ा टिपिकल है, बट अगर आपको बेसिक पता है, आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन टैकल करना चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अपने पास a⁴ माइनस 2a² b² प्लस b⁴ होल पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू a minus b power 2x a plus b whole power minus 2। सो इसमें क्या करेंगे हम अगर क्वेश्चन को, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम अगर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक स्क्वायर बन रहा है, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं हो रहा, बट लेफ्ट हैंड साइड में एक स्क्वायर बन रहा है जो a² माइनस b² का होल स्क्वायर है, a माइनस b पावर 2x इंटू a प्लस बी पावर माइनस 2। ओके, हम क्या करेंगे, हम a² माइनस b² की अपने को आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी a माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड को हम नीचे ले आते हैं, राइट हैंड साइड को, सॉरी। ओके, सो हमारे पास ये एक बनता है लास्ट। सो हम क्या करेंगे, a प्लस बी 2x माइनस 2, इसको अगर ओपन किया जाए, क्योंकि हमें नीचे वाली टर्म काटनी है। ओके, सो 2x इंटू a प्लस बी माइनस 2 इंटू a माइनस बी 2x इंटू a माइनस बी पावर माइनस 2। ओके, a माइनस बी पावर 2x एंड a प्लस बी पावर माइनस 2। पावर से ये कट गया, इधर से ये कट गया, ओके, कैंसिल आउट हो गया। सो अपने पास इवेंचुअली बचा गया a प्लस बी पावर माइनस 2 इंटू a माइनस बी पावर 2x equals to 1। सो इफ यू टेक log बोथ साइड, बिकॉज x निकालना है और x के लिए log लेना पड़ेगा, सो log a प्लस बी पावर माइनस 2 प्लस log a माइनस बी पावर 2x इक्वल्स टू log 1, और log 1 की वैल्यू हमें पता है होती है 0। ओके, सो हम log की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, तो माइनस 2 log a प्लस बी प्लस 2x log a माइनस बी इक्वल्स टू 0। अगर हम इस टर्म को उस साइड ले जाते हैं तो क्या बनता है अपने पास, व्हाट विल गेट, 2x log a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 2 log
ए प्लस बी। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस हट जाएगा क्योंकि सेट चला गया है। सो आगे समझाता हूँ मैं आपको। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं थोड़ा एक सेकेंड इस कॉपी को साइड कर देता हूँ, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, हम लॉग को उधर भेज देंगे, तो x इक्वल्स टू लॉग a प्लस बी अपॉन लॉग a माइनस बी। सो दिस इज द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप इजीली स्टेप खा सकते हैं, आपको पता है कि इसके बाद ये होते हैं होता है। तो स्टेप खाने से मतलब स्टेप छोड़ने से, नॉट खाने से, स्टेप छोड़ने से आप इजीली क्वेश्चन टाइम में कर पाओगे। तो 30 to 40 सेकंड होते हैं क्वेश्चन करने के लिए, तो ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, आप पुराने ट्रिक्स यूज़ करें। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो पूरा पहले तो सोल्यूशन वाइज बताऊंगा, फिर उसका ट्रिक बताऊंगा कि वो क्वेश्चन ट्रिक से आप कैसे क्लियरली कर सकते हो। आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि आपको फाइंड करना है लॉग अंडर रूट 10 अप टू इन्फिनिटी। ओके, वो पूछता है आपको इससे वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आप इन्फिनिटी तक जा नहीं सकते ना, बहुत बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। सिंपल, आप एक चीज़ याद करो, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, सीधा डायरेक्ट फार्मूला, बट एक चीज़ याद करो, रूट 10 क्या होता है अपने पास? 10⁻1/2। अगर हम रूट 10 इंटू अंडर रूट 10 करते हैं तो इसकी वैल्यू तो 1/2 है, बट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 इस रूट का, 1/2 इस रूट का, टोटल 1/4, 10⁻1/4। तो इवेंचुअली अपने पास क्या आ गया? लॉग 10, यहाँ बेस 10 है, सॉरी मैं बेस लेना भूल गया, बेस 10 है, 1/4, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, दिस इज अप टू इन्फिनिटी, दिस इज ऑल इन मल्टीप्लिकेशन नॉट इन एडिशन। ओके, सो बिकॉज यहाँ मल्टीप्लिकेशन में मैं भूल गया था, यहाँ ऐड होता तो हम ऐड करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल इन मल्टीप्लिकेशन। सो इस ये एक जीपी बन गया, जीपी का इन्फिनिटी तक का सम होता है, जीपी का इन्फिनिटी तक सम होता है a/1 माइनस आर, और इसमें a है 1/2 और r भी 1/2 है। सो log 10 a इज 1/2, r इज 1/2 माइनस 1/2, तो ये 1 बन गया। सो log 10, क्योंकि 1 इवेंचुअली 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1 बन गया, तो log 10 एक आइडेंटिटी थी जो इक्वल्स टू 1 होता है। अब मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताता हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई टर्म होता है कि 5/5 या 6/6 और बेस में भी सेम होता है, बेस में अगर बेस सेम होता है तो उसका इवेंचुअली आंसर हमेशा 1 ही रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। तो आप इजीली इसे ऐसे कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपको डेली एक नए चैप्टर के साथ कुछ नए ट्रिक्स टिप्स बताऊंगा जिससे आप इजीली क्लियर एनडीए एंड एनए कर सकते हैं। अब मेरा कल का प्रेफरेंस है, वी विल गो फॉर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। एक बड़ा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इजीली कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप कौन सा और सब्जेक्ट शुरू करना चाहते हैं एनडीए का। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी शुरू करूँ, बिकॉज हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चे छोड़ देते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या होती है, आप क्लियर तो कर लेते हो एग्जाम, बिकॉज मैं साइंस का काफ़ी बड़ा सेक्शन आता है, इंग्लिश का काफ़ी बड़ा सेक्शन आता है, बट हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी इक्वली साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बराबर ही सेक्शन आता है, जिसे बच्चे छोड़ देते हैं। जिससे क्या है, उनके मार्क्स तो आ जाते हैं, वो क्लियर तो कर लेते हैं एग्जाम, बट जो मेरिट होती है वहाँ आउट हो जाते हैं। मतलब एसएसबी क्लियर कर लिया आपने, रिटर्न क्लियर कर लिया, आप एग्ज़ाम क्लियर कर गए, पर सीन क्या आता है, वहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया, बट मेरिट आउट हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मेरिट आउट हैं इसी रीज़न की वजह से। बिकॉज लास्ट ईयर क्या हुआ था, 2019 सेकेंड एग्ज़ाम, 2018 सेकेंड एग्ज़ाम, आई स्टिल रिमेंबर, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। उसमें मेरा एक फ्रेंड था, ही गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 22 एसएसबी, बट व्हाट हैपन इवेंचुअली 339 उसके रिटर्न में थे, एंड ही गॉट 319 एसएसबी। सो टोटली उसको मेरिट से ज़्यादा मार्क्स बने थे, बट वैकेंसीज 370 थी, और उस साल रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, समवॉट अबाउट 520 रिकमेंडेशन थी और वैकेंसीज 370 थी, तो उसको कॉल लेटर नहीं आया एनडीए की तरफ से, एंड ही गॉट मेरिट आउट। सो मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि एसएसबी आपको कभी 50% से ज़्यादा मार्क्स नहीं देता, 50% मार्क्स उनको मिलते हैं जो टॉपर्स होते हैं एसएसबी के। सो आप सिर्फ मार्क्स खींच सकते हो रिटर्न के अंदर, तो रिटर्न में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, तो आई विल डेफिनेटली गो विद ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री।
सो गुड बाय डाटा। आप ये क्वेश्चन ट्राई करें आर एस अग्रवाल की। आप आर एस अग्रवाल में मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं आपको डाउट क्या है, मैं उसके नेक्स्ट क्लास में, क्लास शुरू होने से पहले आपके डाउट क्लियर कर दूंगा सारे के सारे। थैंक यू।